वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और 13 नवंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा निकाय कचरा मुक्त स्टार सिटी बन गया है? राजस्थान के किस नगरीय निकाय को कचरा मुक्त होने का स्टार सिटी का अवार्ड मिल चुका है? तो वो राजस्थान का निकाय है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले का जो डूंगरपुर जिले का निकाय है, शहर है, उसे खास क्या कचरा मुक्त स्टार सिटी का अवार्ड नई दिल्ली के अंदर दिया जाएगा। तो डूंगरपुर एकमात्र कचरा मुक्त स्टार सिटी बन गया है राजस्थान का। इसके लिए डूंगरपुर निकाय को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 2 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के 212 निकायों को पछाड़ते हुए डूंगरपुर ने यह उपलब्धि हासिल की है। डूंगरपुर स्वच्छता सर्वे में तीसरी बार दिल्ली में पुरस्कृत होगा और 19 नवंबर को इसकी घोषणा की जाएगी और यहां सम्मानित किया जाएगा दिल्ली में। तो डूंगरपुर तीसरी बार नई दिल्ली के अंदर पुरस्कृत होगा। किसके क्षेत्र में? स्वच्छता के क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी बात होती है। कौन सा? डूंगरपुर निकाय, डूंगरपुर जो शहर है वो कचरा मुक्त स्टार सिटी में अब अवार्ड प्राप्त करेगा। राजस्थान का एकमात्र निकाय है, ये भी बड़ी बात है। तो कौन सा? डूंगरपुर। और डूंगरपुर की जब जब बात आती है, बहुत ही प्रसिद्ध है डूंगरपुर। एक तो राजस्थान का आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दक्षिणतम जिले है, ये आपको पता है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इस डूंगरपुर के विश्वास मेहता, एक व्यक्ति है विश्वास मेहता, जो वर्तमान में केरल के मुख्य सूचना आयुक्त है, उन्हें हाल ही में अवार्ड दिया जा चुका है। जब भी डूंगरपुर की बात आती है तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह भी कहां के थे? डूंगरपुर के थे, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा डूंगरपुर की बात करें, राजस्थान का पहला जैविक जिला भी कौन सा है? डूंगरपुर। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला भी राजस्थान का कौन सा है? डूंगरपुर। 994 इसका लिंगानुपात है। ये सारी बातें आपके लिए डूंगरपुर को खास बना देती है। डूंगरपुर में एक स्थान है नवाटापुरा गांव, जहां पे सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांडे ने की थी। अभी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पूर्व सीएम हीरालाल शास्त्री, नाम सुना आपने? पूर्व सीएम हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के नाम पर किन सड़कों का नामकरण होगा? हाल ही में राजस्थान के अंदर घोषणा हुई है कि हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री के नाम पर सड़कों का नामकरण होगा। तो जयपुर शहर, जोबनेर जयपुर और निवाई टोंक, और यहाँ जाएगा उपयुक्त सभी का, जयपुर शहर का, जोबनेर जयपुर का और निवाई टोंक का नाम इनके नाम पर रखे जाएंगे। तो सभी उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो स्वतंत्रता सेनानी रत्ना शास्त्री व हीरालाल शास्त्री की स्मृति में जयपुर शहर, जोबनेर और निवाई की सड़क का नामकरण प्रस्तावित किया गया है। इसके संबंध में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हीरालाल शास्त्री, और आपको पता है हीरालाल शास्त्री राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के प्रधानमंत्री भी थे। पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आपको सूत्र बताया था मैंने, उसो बीगो भूमा माही, ठीक है, माही यानी हीरालाल शास्त्री चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण ये प्रधानमंत्री रहे थे। और उसके बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी थी रत्ना शास्त्री। तो निवाई टोंक, क्योंकि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में रत्ना शास्त्री और हीरालाल शास्त्री ने बहुत काम किया। निवाई टोंक जो वनस्थली विद्यापीठ बालिका जो है वो किसके द्वारा स्थापित है? हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री के द्वारा ही बालिका विद्यालय था, जो विश्वविद्यालय के हो चुका है, वो इनके द्वारा ही स्थापित था। जोबनेर जयपुर और जयपुर शहर। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें आपके लिए। अगला देखिए, इससे पहले वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं और
लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और फॉलो कर सकते हैं आप टेलीग्राम वगैरह पे। और हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, अभी नानक क्लासेस नाम से ऐप लॉन्च हो चुका है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी प्रकार का हमारा ऐप है। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे आप सर्च करिए नानक क्लासेस, आपको ये लोगो जहां भी दिखे आप उसे डाउनलोड कीजिए। कल आपको शाम 9:30 पर 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के टेस्ट मिल चुका है, फ्री टेस्ट। आप ऐप खोलोगे, उसमें एक साइड में 3 जो बाईं तरफ है 3 मार्क है, उसको क्लिक करोगे तो वहां आएगा फ्री टेस्ट। नीचे उस फ्री टेस्ट पे जाके इसकी पीडीएफ भी आज आपको नानक क्लासेस इस ऐप पे मिलेगी, ध्यान रखना। और 8 बजे इस करंट जीके की क्विज आपको ना इस ऐप पर मिलेगी, और 9:30 पर आपको राजस्थान जीके का टेस्ट भी इस ऐप पर मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी जिसने अब तक ऐप लॉन्च डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाके जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और टेलीग्राम पे भी लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप जरूर डाउनलोड करें क्योंकि सब वहां पे, अब टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको ऐप पे पीडीएफ मिलेगी। 1 दिसंबर 2021 को पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यह किस जिले में है? आपको पता है 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो 1 दिसंबर 2021 को मनाया जाएगा। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। तो ये अब की बार स्थापना दिवस है, वो नई दिल्ली में न बनाकर, यानी केंद्र में राजधानी में न बनाकर पूनम सिंह स्टेडियम में बनाया जाएगा। ये जैसलमेर जिले में है। कहां पे? जैसलमेर जिले में 1 दिसंबर 2021 को जैसलमेर स्थित पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, और बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक अर्ध सैनिक बल है, जो एसएससी, जो अभी एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू होगा उसी के तहत बीएसएफ के जवानों की नियुक्ति होती है। बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ये सारे जितने भी है, सीआरपीएफ है, इन सब की नियुक्ति इस एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है। वर्तमान में इसकी अभी 15 नवंबर से एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो महानिदेशक पंकज कुमार, अब याद रखना राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है वो 1070 किलोमीटर है। सबसे पहले हिंदूमल कोट से श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिलों की सीमा बनाती है। हाल ही में आरबीएनएल का जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 4। अब जैसलमेर है, देखो जैसलमेर में कौन से? तनोट है, याद रखना। और बीकानेर में अभी सांचू पोस्ट तैयार हो रही है। श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट है। बाड़मेर का जब भी नाम आता है तो अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन मुनाबाव, कौन सा? मुनाबाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि पाकिस्तान से कौन सा रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है? मुनाबाव। वो कहां पे है? बाड़मेर के अंदर है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। बीएसएफ 2021 1 दिसंबर 2021 को पूनम सिंह स्टेडियम कहां पे? जैसलमेर में। लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का फेलो बनाया गया। इनका संबंध किस आईआईटी से है? लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का फेलो राजस्थान के, यानी किस आईआईटी के प्रोफेसर को बनाया गया है? तो याद रखना आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार को लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का फेलो बनाया गया है। तो याद रखना फेलो का मतलब क्या हुआ कि जोधपुर के प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार को अब लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। वहां पे जितने भी साथ में वैज्ञानिक हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। आईआईटी ये जोधपुर में हमारे इसकी स्थापना सन 2002 के अंदर हुई थी। ठीक है, स्थापित इसको 2001 में किया था, शुरुआत इसकी 2002 में हुई थी। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है। किसके? थेम्स नदी या टेम्स नदी के किनारे है। और इंग्लैंड की बात आए तो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इंग्लैंड न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो चुका है। अब T20 का जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुई। क्यों मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हालांकि मैं भी पहले इनसे अपडेट नहीं रहता था, लेकिन अब अपडेट हूं क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है इस प्रकार के। वो कोई भी मैच को लेकर मैच पूछ सकता है, वो किसने किसको हराया था। जैसे भारत की बात करें, भारत पाकिस्तान से हारा था, उसके बाद में न्यूजीलैंड से हार गया। ये 2 मैच हारने के बाद भारत की स्थिति ऐसी होगी बाहर निकलने जैसे, क्योंकि अफगानिस्तान और नामीबिया स्कॉटलैंड से तो भारत जीत गया, लेकिन इन दोनों से हारने के बाद न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान से हारना था, लेकिन अफगानिस्तान हार गई, इसलिए भारत बाहर हो गया।
इसके अलावा चर्चा 17 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच हमारे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय T20 मैच होने वाला है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा होंगे, नए कोच राहुल द्रविड़ होंगे। ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है और हम इसको ताजा ताजा अपडेट रखेंगे तो हमारे दिमाग में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा याद रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को लॉन्च की गई। बिल्कुल सही है। उपयुक्त नीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कस्तूरबा गांधी की जयंती पर 11 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई। ये भी सही है। इस नीति का उद्देश्य महिला व बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और यह नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित व सशक्त बनाने में सहायक होगी। सारे के सारे ही सही है, ध्यान रखना। ई ऑप्शन और लिख देता हूं, सभी सही है, सभी सही है। देखो पहले एक दिन मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया था, या मैंने यहाँ तारीख चेंज की थी, सभी विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर ये नहीं है, तो ये असत्य बताना था। आज मैंने सारे सही कर दिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो इसका ई ऑप्शन और हो जाएगा, सभी सही है। क्या है देखो, राज्य सरकार ने नई नीति में महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक आधारिकता को शामिल किया गया है। यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है। नई महिला नीति में विशेष फोकस समूह का वर्गीकरण व्यापक रूप से किया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना। एक विद्यार्थी ने कल कमेंट किया था कि सर आप एक क्वेश्चन को विस्तार से बताइए। भाई अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो मेरा करंट का जो समय है वो 1 घंटे 30 मिनट लग जाएगा। एक घंटे में क्लास थोड़ी लूंगा, अपनी क्लास 15 से 20 मिनट की होगी। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी विस्तार की मैं वहां सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो आप निश्चित रहिए, जो चीजें बता रहा हूं वो वास्तव में आपको सीधे सीधे पेपर में मिलेगी। पीडीएफ हमारी आपको बता दिया टेलीग्राम पे मिलती थी। आज से आपको नानक क्लासेज इस नाम से, ठीक है, नानक क्लासेज नाम से ऐप प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए, इस पर आपको आज पीडीएफ मिलेगी। ईश्वरदास दोसा वृहद पेयजल परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सी स्टार लगा लेना, आने वाले पेपर में पक्का आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना का बाह्य वित्त पोषण एएफडी से ऋण लेकर करने के स्थान पर राज्य निधि से करने के प्रस्ताव को 18 अप्रैल 2021 को मंजूरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड हो सकता है, लेकिन चर्चा में सरकार ने कहा कि पहले क्या था, जो दोसा वृहद परियोजना है ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्लस ये को वित्त पोषण था एएफडी, इन तीनों के ऋण से मिलेगा। अब राज्य सरकार ने कहा कि हमें इससे विदेशी एएफडी की जरूरत नहीं है, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ही इस परियोजना को पूरी कर लेंगे। इस परियोजना के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत पेयजल समस्या से ग्रस्त दौसा और सवाईमाधोपुर जिले के 6 कस्बों और 1256 गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्र के गांव में स्थायी जल स्रोत इसरदा बांध से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो उपयुक्त सभी सकते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, ये परियोजना याद रखना, इसरदा दोसा वृहद परियोजना किन जिलों की है? ये इसरदा बांध बना हुआ है बनास नदी पर सवाईमाधोपुर में, लेकिन इसरदा दोसा वृहद परियोजना पूछे तो सवाईमाधोपुर और दोसा की परियोजना है। इसमें कह दिया कि राज्य सरकार ने कि हम केंद्र सरकार से सहयोग लेके और इससे किसी और वित्त पोषण से सहयोग नहीं लेंगे, खुद इसको तैयार कर देंगे और 2024 तक इसको पूर्ण तैयार करेंगे। ये राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो क्या, राजस्थान सरकार द्वारा किस झील के प्रबंधन एजेंसी के गठन को स्वीकृति दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांबर झील, और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री प्लस मुख्य सचिव को बनाया जाएगा। जैसे वर्तमान में मुख्य सचिव निरंजन आर्य है, वन व पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई है। अब क्वेश्चन आपके लिए, दुबई में प्रवासी राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से किसे महाराणा अवार्ड प्रदान किया जाएगा? बहुत ही खास क्वेश्चन है अभी। गुलाब कोठारी, रूमा देवी, अवनी लेकरा और स्वाति राठौड़। दुबई में प्रवासी राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से किसे महाराणा अवार्ड प्रदान किया जाएगा? उत्तर आपको सही जवाब कमेंट में देना, और बहुत ही खास शख्सियत है वो। अब यस्टरडे डॉज क्या थी? झुंझुनू रियासत का अंतिम नवाब कौन सा था? रोहिल्ला खां। भरतपुर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राजा सूरजमल जाट ने 1733 में। सवाई जयसिंह किस वर्ष की आयु में राजा बने? तो 11 वर्ष की आयु में। वो 1700 में
गद्दी पर बैठ गए थे। अलवर में कौन सी नदी बहती है? रूपारेल नदी। और राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? पंजाब। ये चारों ही चारों अभी जो 10 तारीख को आरवीएनएल का पेपर हुआ था बिजली बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन आए हुए थे। तो सभी विद्यार्थियों ने बेहतरीन तरीके से मुझे पता है जवाब दिए। उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में हुनहुंकार तोप कहां स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई? 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? और लोहावट का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये लोहावट किस जिले में है? आपको पता है संरक्षित क्षेत्र भी है लोहावट, ये किस जिले में है और का युद्ध किस किस के बीच हुआ? स्वाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई? स्वाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई? पांचों के जवाब आप मुझे कमेंट में दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सारे विद्यार्थी ऐप को डाउनलोड करोगे, क्योंकि आपके प्यार स्नेह से हमारा नानक क्लासेस चैनल 1,50,000 को पार कर चुका है। इस उपलक्ष्य में हमने आपके लिए ऐप को लॉन्चिंग कर दिया है। बस उसमें आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग चाहिए ताकि हम निरंतर उस पर काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तो हम उसमें जल्द ही टेस्ट प्रक्रिया की शुरुआत भी कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।